नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटी के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो लगातार जिंक के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। जिंक अभी 340 341 का भाव चल रहा है। एल्युमिनियम के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, वहीं कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, कहां पर खरीदारी का मौका है, इन्वेस्टर्स क्या करें, तमाम सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं जिंक से बातचीत करना शुरू करूंगा। सर, हम लोग जिंक में अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, 341 के करीब करीब अभी भी भाव चल रहा है। सर, जिंक में तेजी की वजह क्या है, क्यों सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को? देखिए, यहाँ पे जो गत सप्ताह यूएस के जो फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा आए थे वो उम्मीद से बेहतर थे, तो उसके चलते हमने ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में सपोर्ट आते हुए देखा था। दूसरा, वहां पे जो यूएस के पीपीआई के नंबर से जो महंगाई में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, उतनी ज्यादा महंगाई वहां बढ़कर नहीं आई, तो वह भी मेटल सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। यूएस के इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचते हुए नजर आए, जिसका सपोर्ट भी मेटल मार्केट को मिलता हुआ नजर आया। एलएमई पे हम देख रहे थे कि जो जिंक की कीमतें $3,400 के ऊपर काफी समय से एक रेजिस्टेंस दिखा रही थी, हमने वो लेवल के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा और इनफैक्ट यहाँ पे 3,400 के ऊपर कीमतें सस्टेन भी हो रही है। तो यहाँ पे जो यूएस का डेटा पॉइंट था वो सपोर्टिव था। डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली थी। 7 सप्ताह के निचले स्तरों पर हमने डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखा था। तो ये सारे जो कारण है यहाँ पे मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव थे और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कीमतें वहां पे 340 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। सर, सस्टेन कर रहा है 340 के ऊपर जिंक। तमाम जो फंडामेंटल्स वो सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जिंक में? देखिए, जिंक ने यहाँ पे ओवरऑल मेटल पैक में एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद हमने ग्रेजुअली वहां पे कीमतों को अपसाइड में जो है निकलते हुए देखा और आज हम 340 के ऊपर यहाँ सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जिंक यहाँ पे इस सप्ताह जो है ओवरऑल मेटल पैक में एक बेहतर कमोडिटी रह सकती है। डिप्स अगर यहाँ पे आते हैं 338 के आसपास, तो जिंक में बाय किया जा सकता है। 334 के स्टॉप लॉस से टारगेट 346 के रहेंगे। इनफैक्ट कीमत अगर 346 के ऊपर टिकती है तो 352 का जो अगला लेवल है वो भी वहां देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा अगर डिप आए 2-3 रुपए की गिरावट पर, तो वहां पर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। 338 पर खरीदारी करें, 346 तक के टारगेट के लिए, 334 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। सर, अब कॉपर पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली कॉपर में। सर, क्या लेवल्स नजर आ रहे टेक्निकल चार्ट पर और क्या व्यू है कॉपर को लेकर आपके? कॉपर में हमारा मानना है कि यहाँ पे $13,300 के ऊपर कॉपर की कीमतें भी गत सप्ताह एलएमई के ऊपर निकलती हुई नजर आई थी, तो एक रेजिस्टेंस जो वहाँ टेस्ट होता हुआ नजर आया है। लेकिन डाउनसाइड में हम देख रहे हैं कि 13,000 से $12,880 एलएमई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पे जो 1255 से 1240 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। तो हमारा मानना है कि 1240 के जो स्तर है, मैं अगर कॉपर अप्रैल वायदा की बात करूं तो वो यहाँ होल्ड करते हुए नजर आएंगे। ऊपर में 1292 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कीमतें निकली तो हम 1300 के पार कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो जो रेंज है सप्ताह की वो 1240 जो है डाउन साइड और 1303 ऑन द अपसाइड, ये यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कॉपर में देखने को ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी बातचीत कर लेते हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से एल्युमिनियम में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, काफी ज्यादा बुलिश भी दिखाई दिया ये कमोडिटी। सर, एल्युमिनियम पर क्या राय है, क्या यहाँ से और प्राइजेस अपसाइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और कोई ट्रेडिंग कॉल अगर बन रहा हो तो वो भी बताइएगा प्लीज सर। बिल्कुल, एल्यूमिनियम यहाँ पे ओवरऑल मेटल पैक में सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहा है और शुक्रवार को जब ये खबर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, तो हमने ऊपरी स्तरों से एक शार्प जो है डिक्लाइन कीमतों में आते हुए देखा था। कीमतें इनफैक्ट 350 351 तक फिसल गई थी। जब वापिस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बातें आई तो हमने वहां से एक स्ट्रॉन्ग जो है अपसाइड बनते हुए देखी और आज हम 364 के ऊपर इसको ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। एल्यूमिनियम में जो ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि
जो खाड़ी के देश है, जो ग्लोबल जो है प्रोडक्शन में लगभग 7 से 8% वहां पे स्मेल्टिंग होती है, वो लगभग बंद है अभी, जब से यूएस और ईरान की वॉर शुरू हुई है। दूसरा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सप्लाई कंसर्न्स भी है। तीसरा, हम देख रहे हैं कि एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो तेजी से वहां पे घट रहे हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे रीओपन होता है तो एक वहां पे पैनिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन 350 एक सपोर्ट जोन रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। वहीं अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो वार्ता है उसका कोई निर्णय निकल करके नहीं आता है, तो फिर से यहाँ पे एक अपसाइड जो है बनती हुई नजर आएगी। इंट्राडे में अगर यहाँ पे 360 के आसपास अगर एल्यूमिनियम की कीमतें मिलती है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे बाय करना चाहिए। हमारा मानना है कि 368 के जो स्तर है वो देखने मिल सकते हैं। 356 का स्टॉप लॉस वहां लगाने की सलाह रहेगी। ठीक है, एल्युमिनियम में भी सर की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है, यानी बुलिश ही दिखाई दे रहे। 360 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 368 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मस्ट है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। 356 का आप लोग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं एल्युमिनियम में अगर पोजीशन बना रहे हैं। सर, लेड और निकल पर भी एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए प्लीज सर। लेड में मेरा मानना है कि 197 आज इंटरडे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और डाउन साइड में यहाँ पे 193 सपोर्ट रहेगा, तो 193 से 197 का रेंज रह सकता है। निकल में हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे 1680 से 1700 का जोन आता है, मे कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक बाइंग जोन होगा। और ऊपर में यहाँ पे 1755 से 1770 की रेंज, वो एक रेजिस्टेंस है। तो लॉन्ग की पोजीशन में वो रेंज में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तमाम बेस मेटल्स पर नजर बनाकर चल सकते हैं। जो भी ट्रेडर्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर प्लीज दे दीजिए सर। जो भी डिस्कशन हमने ओवरऑल बेस मेटल्स के ऊपर किया है, वहां के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल चार्ट भी समझाए जाते हैं, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।